अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? This guy came over our house, this house. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम लोग लेक्चर 9 पढ़ेंगे, चैप्टर 9 सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस की थी, हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग पढ़ी, हम लोगों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी, एंड देन हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग पढ़ी। अब हम लोग इस पे आगे एवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोगों को अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो अपने प्रोसेस में, अगर अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में चेंजिंग होंगे, उसकी मॉडिफिकेशंस होंगी, तो हमारे पास क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक इतने कम क्यों आए हैं? ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन प्रोसेस को देखेंगे, प्रोग्राम एवोल्यूशन, डायनेमिक्स देखेंगे, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एंड देन लीगेसी सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर चेंज की। ठीक है, सॉफ्टवेयर चेंज हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग जो है न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करें, हम लोग जहाँ पे हमारे जो भी उसमें बग्स हैं, जो भी हमारे पास उसमें कोई एरर्स आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है, हम उसको चेंज करें, हम उसको रिपेयर करें, हम उसको मॉडिफाई करें, तो हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर चेंजेस को यूज़ करते हैं? हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें न्यू रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, वहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर चेंजिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, एरर मस्ट बी रिपेयर्ड, जहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ जाए तो उसको हमने करना। न्यू कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट इज एडेड टू दिस सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास न्यू कंप्यूटर और यहाँ की इक्विपमेंट हो, वहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐड करना हो, तो वहाँ हमें सॉफ्टवेयर चेंजिंग की जरूरत पड़ती है। दी परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम में हैव टू बी इम्प्रूव, यानी कि अगर हमें किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसकी मॉडिफिकेशंस करते हैं, इसकी हम लोग चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत से आप लोगों की एग्जांपल्स ऑलरेडी दी हुई थी कि हम लोगों को कहाँ परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, कहाँ रिलायबिलिटी, कहाँ हमें अपने कोई बग्स वगैरह आ जाए अपने सिस्टम में, तो हम लोग उसको कैसे चेंज करना है, तो वो सब हमारे पास किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर चेंजिंग में या सिस्टम चेंजिंग में। ठीक है, जैसे हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, आप लोगों के पास व्हाट्सएप की एग्जांपल, आप लोगों के पास फेसबुक की एग्जांपल है, आप लोगों के पास अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हम लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो वो सब इसके ऊपर लाइक करी होती है कि किस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जैसे हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपना व्हाट्सएप, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं फेसबुक वगैरह, तो हम उसमें देखते हैं कि फर्दर उसमें मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं, मजीद उसमें एडिशंस हो रही होती हैं, तो ये सब किस किस कैटेगरीज में आती हैं, कहाँ मॉडिफिकेशंस क्या कहलाती हैं, कहाँ हम लोग एडिशन कहलाती होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो हम सब टाइप्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या होगी इसकी, हमारे पास इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस वहाँ है जहाँ पे हमें जो है अपने बिजनेस के एतबार से हम बात करें। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कैसे, हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन देयर सॉफ्टवेयर, यानी कि कहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी का भी सॉफ्टवेयर देखें ना, हमारे पास LMS सबसे कॉमन हमारे पास वो है जो हमारा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए LMS जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की बात करें, इम्पॉर्टेंट टूल की बात हम लोग कर लें, जहाँ पे हम सब जो है रेगुलर बेसिस पे उसका एक्सेस करते हैं, उसका और उसकी मॉडिफिकेशन, उसके अंदर हमारे पास जो भी चेंजिंग है वो हमारे लिए उसकी यूजेबिलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी रिलायबिलिटी,
उसका इजी टू यूज हमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बात करें कि वैल्यूएशन इन जगहों पे कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहे होते हैं, जहाँ हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर दो कंपनीज है उनका कंपेरिजन चल रहा है, तो अगर उन कंपेरिजन में वो अपनी इंप्रूवमेंट को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स थ्रू द बिजनेस दे मस्ट बी चेंज एंड अपडेट। मैंने अभी जो आप लोगों को बिजनेस वाली एग्जांपल दे दी वही चीज़ यहाँ लग गई थी। मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर budget in large companies is devoted to changing and evolving existing software rather than developing new software। यानी कि ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि अपना जो बजट है वो न्यू जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा उसकी रिक्वायरमेंट कह लो, यानी अगर इनको मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो ये है कि हमारी जो कंपनीज हैं या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, तो जो बजट होता है हमारा किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा लगा रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा फुलफिल कर रहे होते हैं उसको, बने से इसके हम लोग वो कम्प्लीटली एक न्यू सॉफ्टवेयर इवॉल्व करेंगे, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्पाइरल मॉडल की डेवलपमेंट है, उसकी एवोल्यूशन है। आप लोगों को स्पाइरल का मालूम है कि हमारे पास इस तरह हर फेज जो है वो एक स्पाइरली मूव हो रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से रिलीज वन रिलीज टू, जिसमें हमारे तमाम फेसेस कवर हो रहे होते हैं, जो इसके हम तमाम पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन एंड ऑपरेशन। तो ये सारे के सारे पार्ट्स इसके इस तरह से मूव हो रहे होते हैं, तो ये सबके साथ हम लोग इसमें क्या होता है स्पाइरल होते हैं। हर एक स्पाइरल में हर पार्ट थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा होता है, तो हम लोग ऑलरेडी इसकी ये वाली टाइप पढ़ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, तो इसकी एवोल्यूशन भी साथ साथ इसी तरह से हो रही होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया गया। हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशन सर्विसिंग क्या है। हमारे पास एक इनिशियल डेवलपमेंट है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो रहा है एवोल्यूशन हो रही है और सर्विसिंग हो रही है। ये दोनों क्या टाइप है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी डेफिनेशन, एवोल्यूशन क्या और सर्विसिंग क्या है। एंड देन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक सेल्फ रोटेट होने के बाद फेस आउट हो जाते हैं। हमारे पास क्या है एवोल्यूशन सर्विसिंग, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग किसी भी ऑपरेशन में क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो उसमें हम लोग जब न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है एवोल्यूशन कहलाती है। सर्विसिंग हमारे पास क्या कहलाती है, सर्विसिंग हमारे पास वो होती है जहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, कोई बग्स आ जाए, उसको फिक्स करने को हम लोग क्या कहते हैं सर्विसिंग कहते हैं, ठीक है। फेस आउट वो होता है जहाँ पे हम लोग तमाम की तमाम मॉडिफिकेशन, तमाम की तमाम हम लोगों को जो भी चेंजिंग करनी होती है वो हम जब चेंजिंग कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम जब अपने सिस्टम को रिलीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है फेस आउट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एवोल्यूशन प्रोसेस, हमारे पास एवोल्यूशन प्रोसेस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे, द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग मेंटेन, जो उसके ऊपर मेंटेन हो रहा होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्किल एंड एक्सपीरियंस पीपल। ये तीन चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास एक तरह से कह लो सॉफ्टवेयर सिस्टम कह लें, तो डेवलपमेंट प्रोसेस कह लें, एंड देन क्या कह लें हम लोग वो पीपल जो हमारे पास स्किल और एक्सपीरियंस हो, उनके ऊपर हमारे पास एवोल्यूशन डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है प्रपोजल फॉर चेंज आर दी ड्राइवर फॉर द सिस्टम एवोल्यूशन। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सिस्टम के वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास चेंजिंग हो रही होंगी किसी भी सिस्टम में उसके अफेक्ट होने पर, ठीक है। दस अलोंग द कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस टू बी एस्टिमेटेड। जो भी हम लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, हम जो भी उसके अंदर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, तो अगेन किसको अफेक्ट कर रहे थे, किसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। जो उसके ऊपर हमारे पास जो कॉस्ट लग रही होती है उस कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। चेंज आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन कंटिन्यूस थ्रू आउट द सिस्टम लाइफ टाइम। नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो भी हमारे पास चेंजिंग हो रही होती है या एवोल्यूशन हो रही होती है वो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर थ्रू आउट द लाइफ टाइम हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास फेसबुक की एग्जाम्पल है, आप लोगों के पास व्हाट्सएप की एग्जाम्पल है, तो आप उसमें देख सकते हैं तो उसमें से वो सिक्योरिटी पर्पस के एतबार से भी उसको चेंज कर रहे होते हैं। उसके अंदर वो न्यू एडिशन, जैसे आप लोग देखेंगे अगर एक फीचर आप कॉन्स्टेंटली यूज करे जा रहे हैं एंड देन आपको क्या होता है कि उससे अगर बोर होने लगते हैं, जब उसके जो ऑनर्स होते हैं उनको जब पता चलता है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर, कंपनीज हैं उनको जब पता चलता है हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इससे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बोर होना स्टार्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर कुछ एडिशन कर देते हैं। आप लोग फेसबुक में इस तरह से काफ़ी फीचर्स ऐसे देखे होंगे जो मजीद ऐड होते जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस फेसबुक देखें और अभी के फेसबुक देखें तो उसमें काफ़ी फीचर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। एवोल्यूशन कह लें, मॉडिफिकेशन कह लें, उसके अंदर चेंजिंग कह लें, उसके अंदर हम लोग मजीद पार्ट ऐड करने की बात कर लें, तो ये हमारे पास क्या होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट होने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती रहती हैं, ठीक है। तो ये वो बात की जा रही है।
हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज आइडेंटिफिकेशन एंड एवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम उसी बात को कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक तरह से कह लेंगे ये यूजफुल है, ये नीडफुल है हमारे लिए, कि ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि हम इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। इसीलिए देखिए आप ये रोटेट हो जा रहा है एक सर्कुलर फॉर्म में कि हम इसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम। देन हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस। हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है, हमारे पास चेंज रिक्वायरमेंट है, ये किस पे जा रहा है, चेंज रिक्वेस्ट है, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट हमारे पास कहाँ से आ रही है, सिस्टम रिलीज। अगर सिस्टम कम्प्लीटली रिलीज हो गया, उसमें हमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो हमारे पास दोबारा कहाँ आएगा, उसकी रिक्वेस्ट पे आएगा। फिर उसका एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे। फिर हम लोगों को जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में हमारे पास ये 3 चीज़ होंगी, हमें फॉल्ट रिपेयर करना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म एडेप्टेशन करना है, यानी कि अंदर हमने कुछ चेंजिंग करनी है प्लेटफॉर्म के अंदर, एंड देन अगर हम लोगों ने सिस्टम के अंदर कोई चेंजिंग करनी है या उसके अंदर कोई इन्हेंस करना है, उसको इन्हेंसमेंट करनी है, तो ये उसके अंदर हमारे पास प्लानिंग में आएंगी चीज़ें, ठीक है। हम इम्प्लीमेंटेशन एंड देन हमारे पास सिस्टम रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास एक इसका स्टेप है, इसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हम आगे मूव करें, चेंज इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रपोज कर दिया चेंज को, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, फिर रिक्वायरमेंट अपडेटिंग किया, जो भी हमने एनालाइज किया उसको अपडेट कर दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दिया। अगर हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट इनिशियल बेसिस पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग प्रपोज चेंजेस से हम लोग, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करके हम लोगों ने कुछ सिस्टम, यानी कि एक ऐसा मॉडल है जो कह रहा है कि हम लोग रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के बाद ही हमें पता चल गया इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो हम लोग पर्पस चेंजेस की तरफ दोबारा मूव हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग अगर यहाँ पे हम लोगों ने हर चीज फाइनल कर दी, देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ तक कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। चेंज इम्प्लीमेंटेशन, चेंज इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारे पास, कि हम लोग जो है किसी भी जो सिस्टम है उसको रिवाइज करें, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करें, ठीक है। कैसे, आइटरेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर द रिवीजन टू द सिस्टम आर डिजाइन, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, सिस्टम की जो रिवीजन है उसको डिजाइन किया जा रहा है, कि हम लोग उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टिंग। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसको डिजाइन कर रहे हैं, इसके अंदर हम रिवीजन करें सिस्टम डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड देन टेस्टिंग में, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी आ रही है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। A critical difference is that the first stage of the change implementation में involve program understanding, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। स्पेशली इफ द ओरिजिनल सिस्टम डेवलपर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इम्प्लीमेंटेशन। ये इसलिए बात की जा रही है यहाँ पे, ये क्रिटिकल डिफरेंसेस इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक प्रोग्राम, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम डेवलप किया है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है मैंने, तो उस डेवलपमेंट के बाद वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसके अंदर बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग किया, मैंने बैकएंड पे क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया, वो मेरी अंडरस्टैंडेबल है। आप लोगों के लिए क्या अंडरस्टैंडेबल, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है, उसकी जरूरत है कि उसने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो उसके लिए वो एक डिफिकल्ट पार्ट होगा, क्योंकि वो पहले अंडरस्टैंड करेगा उस प्रोग्रामिंग को, फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेगा, फिर उसके अंदर चेंजिंग करेगा। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग फेज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर। वही बात की जा रही है कि अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं, अगर वही डेवलपर, जैसे मैंने प्रोग्राम डेवलप किया, मुझे उसके अंदर चेंजिंग करनी है, मुझे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी है, मेरे लिए तो ईजी है, लेकिन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो आप लोग क्या करोगे, पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे, उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करके फिर उसको आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करोगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अर्जेंट चेंज रिक्वेस्ट। अर्जेंट चेंज रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो हम लोग अर्जेंट बेसिस पे फॉरन कह दिया जाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बोलूँ, आप लोगों का सिस्टम है, ठीक है, आप लोगों ने का सिस्टम में कोई ऑपरेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, तो आप उसको ऑन दी बेसिस बोलोगे ना कि इसको मैंने ठीक करना है क्योंकि मेरा यहीं पे काम रुक गया। तो हमारे पास क्या होता है, अर्जेंट चेंजिंग रिक्वेस्ट। कोई बग आ गया, उस बग को रिमूव करना है, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया, उसको रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, अर्जेंट बेसिस पे, कि आपने ऑन द स्पॉट उसको रिमूव करना ही करना है, ठीक है। इफ अ सीरियस सिस्टम फॉल्ट हैज टू बी, यानी कि सीरियस सिस्टम फॉल्ट, यानी कोई ऐसा कि हम लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई बग आ गया, तो हम लोगों ने उसको, वो क्या हुआ, एक कंपनी के लिए कह लो या एक पर्सन के लिए कह लो। जैसे मैं आप लोगों की एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आप एक असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अर्जेंट है कि आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करना है, उस टाइम पे आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपका असाइनमेंट नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली बात है वो आपका क्या है, एक सीरियस का वर्क है, ठीक है। आपने सीरियस फॉल्ट है कि आपने उसको अर्जेंटली उसको
उसकी रिक्वेस्ट देनी है चेंज करने की, ठीक है। इसी तरह से आपका इन्वायरमेंट जो है, सिस्टम का इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें जिससे, ठीक है, उसके अंदर चेंजिंग करनी है, वो वाली चीज़ की बात की जा रही है। इफ देयर आर बिजनेस चेंजिंग फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हम लोगों ने तो खैर पूरा सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर लिया था, मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे दूं कि शायद हम लोग, यानी कि एक काम बता देती हूँ कि जैसे आप लोगों को इन्वायरमेंट सिस्टम हम लोगों ने किया है, तो वो हमारा बिजनेस चेंज था, ठीक है, हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी। हम चाहते तो वही चीज़ हम लोग एलएमएस में मजीद ऐड करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते कि हम लोगों ने इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो हमारी बिजनेस चेंज था, ठीक है। तो इस तरह की ये वाली चीज़ें क्या है, अर्जेंट बेसिस पे की जाती है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अजाइल मेथड एंड एवोल्यूशन, अजाइल मेथड आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मालूम है ये बात कि वो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास होता है, इंक्रीमेंटल फॉर्म है, वो सीक्वेंशली हमारे पास उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके साथ हम लोग एवोल्यूशन करना हमारे पास एक स्टेप पे वो पॉसिबल हो सकता है इजीली, ठीक है। एवोल्यूशन इज सिंपली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट सिस्टम रिलीज, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास कंटिन्यूएशन प्रोसेस है जो हमारे पास एवोल्यूशन है, ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग इज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल व्हेन चेंजेस आर मेड टू अ सिस्टम, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जब भी चेंजेस करें किसी भी सिस्टम में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए, कि हम लोग जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, हम लोग उसके अंदर जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट करके बता दे कि हमारा ये जो सिस्टम है ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने उसके बैकएंड पे जो टेस्टिंग अप्लाई करनी है वो कौन सी करनी है, हम लोगों ने ऑटोमेटेड अप्लाई करना। चेंजेस में बी एक्सपेक्ट एज एडिशनल यूजर स्टोरीज, यानी कि अजाइल के ऊपर हम लोग, आप लोगों की बात है, हमने जब अजाइल की टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, हम लोगों ने उसमें जब ये वाली टाइप पढ़ी थी, हमने कहा था कि इसमें हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग अजाइल मेथड में करते हैं कि अपने यूजर्स को अपना टीम का हिस्सा बना लेते हैं। जब टीम का हिस्सा बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उनकी स्टोरीज कलेक्ट करते हैं, उनकी स्टोरीज से हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कहने कि अगर हम लोगों को चेंजिंग भी करनी है, तो हम लोग अपने यूजर्स की जो स्टोरीज हैं उसी में से हम लोग उसकी एडिशनल स्टोरीज लेके उसके अंदर हम लोग उसकी चेंजेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अजाइल मेथड है, इसमें हमारा जो यूजर है वो हमारा टीम मेंबर होता है, तो इसलिए हम लोग उसको एज अ टीम मेंबर लेके उसकी स्टोरीज लेते हैं, स्टोरी से हम लोग उसकी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को, और अगर उसकी चेंजिंग है तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन कह रहे हैं हैंड ओवर प्रॉब्लम, हैंड ओवर प्रॉब्लम अजाइल मेथड में क्या होता है, इसमें दो प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर हम लोगों के पास जो है एक प्रोग्रामर है, उसने क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसने कर दिया अजाइल अप्रोच बेस पे, जब उसके अंदर मेंटेनेंस की बात आई, तो मेंटेनेंस के टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे पास मेंटेनेंस टीम थी वो अनफेमिलियर थी, वो उसे कोई अंदाजा नहीं था अजाइल अप्रोच के बारे में, उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो किसी और अप्रोच का वो प्रीफर कर रहा था, जैसे प्लान बेस्ड यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, या किसी भी और की एग्जांपल ले लो कि वो कुछ और प्लान के ऊपर वो कोई और अप्रोच को वो जानता था, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है अजाइल मेथड है वो क्या होता है कि उसके अंदर आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने स्टोरीज से हम लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्टोरी से हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, ताकि प्लान बेस्ड में हम लोग कम्प्लीटली क्या होता है कि हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जो हमारे पास मेंटेनेंस टीम होती है उसको डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास किसमें नहीं होती, अजाइल मेथड में नहीं होती, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा कर लें कि यहाँ तो हमारे पास क्या होगी, ऐसी टीम होगी जो अजाइल अप्रोच से फेमिलियर होगी, यहाँ पे ऐसी टीम होगी जो हमारे पास प्लान बेस्ड अप्रोच से फेमिलियर होगी। अगर ये ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास वो क्या होगा, हैंड ओवर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में वो यही बात कर रहा है कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमारे पास जो टीम है वो क्या है, प्लान बेस्ड अप्रोच से वो उसने यूज किया हुआ है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर वो डेवलप हुआ है प्लान बेस्ड पे, और हमारे पास जो एवोल्यूशन टीम है, जो हमारे पास मेंटेनेंस टीम है, वो किससे फेमिलियर है, अजाइल मेथड से, ठीक है। इसमें क्या चीज का फर्क है, अगर वो हमारे पास प्लान बेस्ड अप्रोच यूज हुई है, तो प्लान बेस्ड में हमारे पास क्या होता है कि द एवोल्यूशन टीम में हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्क्रैच डेवलपमेंट ऑटोमेटिक टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक टेस्ट से वो स्टार्ट करते हैं, एंड द कोड इन द सिस्टम में नॉट हैव बीन रिफैक्टर एंड सिंप्लीफाइड, यानी कि प्लान बेस्ड में क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जो रिफैक्टर और इजीली ये नहीं होता एज इट एक्सपेक्टेड इन अजाइल मेथड, यानी कि इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता है जैसे कि अजाइल मेथड में होता है। तो वो क्या होता है कि इसके ऊपर आके थोड़ा सा लाइक कर रहा होता है, इसके ऊपर आके थोड़ी सी हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है, ठीक है।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक डायनेमिक्स का आपको मालूम है कि मतलब मूवेबल चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एवोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, कॉन्स्टेंटली कह लो या हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस कह लो जिसमें हमारे पास सिस्टम कंटिन्यूअली चेंज हो रहा है, उसके अंदर डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रोग्राम एवोल्यूशन डायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द, यानी कि स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिस्टम चेंज है, यानी कि सिस्टम की चेंजिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं, ठीक है। एवोल्यूशन हमारे पास चेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर सेवरल मेजर एम्पिरिकल स्टडीज, यहाँ पे ये हमारे पास दो वो है लेमन एंड बेलाडी, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, कुछ हमारे पास लॉज रिफर किए हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं मैक्सिमम कह लो या ऑल सिस्टम्स कह लो, जिनको हम लोग फॉर एवोल्यूशन, ठीक है, उसकी एवोल्यूशन के लिए हमारे पास इन्होंने कुछ लॉज डिफाइन किए हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे इसमें से लेमन का पढ़ेंगे भी, ठीक है। देयर आर सेंसिबल ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे बात की जा रही है थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ सेंसिबल ऑब्जर्वेशन भी है जो कि रेदर देन लॉज जो कि हमारे पास अप्लाई हो रही होती है बहुत से सॉफ्टवेयर पे, बहुत सी कंपनीज पे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास लॉज नहीं है जो इन्होंने डिफाइन किया, कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस भी हैं, ठीक है। इट इज नॉट क्लियर इफ दीज आर एप्लीकेबल टू अदर टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास लॉज हैं या सेंसिबल ऑब्जर्वेशन है, ये यहाँ पे हमारे पास सेंसिबल ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं है कि हमारे पास जो है अप्लीकेबल हो, अप्लाई हो रही हो टू अदर टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। ये किन की बात कर रहे हैं, किस पे अप्लाई हो रहे हैं सेंसिबल, हमारे पास ये लार्ज सिस्टम पे अप्लाई हो रही है फॉर लार्ज कंपनीज, ठीक है, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि इसका स्मॉल पे या मीडियम साइज के ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हमारे पास ये टाइप्स हैं, ठीक है। चेंजिंग इन इनएविटेबल, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज व्हाइल द सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड। हमारे पास क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज की बात की जा रही है, ठीक है, ड्यूरिंग किसके, सिस्टम की डेवलपमेंट के, बिकॉज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग देयरफॉर आवर डिलीवर सिस्टम व्हाट मेड इट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि बात कर रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, तो उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही होती है, जो कि जब हम डिलीवर करते हैं अपने सिस्टम को तो वो क्या होता है, जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा होता, ठीक है। सिस्टम आर टाइटली कपल विद द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे पास सिस्टम जो भी हम लोग बना रहे हैं वो किसके साथ कपल है, इन्वायरमेंट के साथ। जैसे हम लोग अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो उस चेंजेस के भी हम लोगों ने उन चेंजेस के ऊपर हमारी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो भी अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। सिस्टम मस्ट बी चेंज्ड इफ दे आर टू रिमेन यूजफुल इन एन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मस्ट बी चेंज होना चाहिए, उसकी ये मैंडेटरी है कि वो चेंज हो अगर वो यूजफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। कैसे हम इसकी जो मस्ट चेंज है इसको हम यहाँ पे सेवन लॉज में देखेंगे, ठीक है। इसकी एक ये लॉ है हमारे पास जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कंटिन्यूइंग चेंज, इसके नेम से आप लोगों को ये लॉ है, ये इसके नेम से आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी ये बात है कि हम लोगों को अपना सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर चेंजिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो भी हमारे पास क्रिएट हो, ठीक है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है वो जैसे हम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसमें क्या कह रहे हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्स मस्ट बी डिवोटेड टू प्रिजर्विंग एंड सिंप्लीफाइंग द स्ट्रक्चर। हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ ऐसी रिसोर्सेज ऐड करनी होंगी एक्स्ट्रा जो इसको सिंप्लीफाई कर दे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है। लार्ज प्रोग्राम इवोल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं कि प्रोग्राम इवोल्यूशन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम एट्रीब्यूट सच एज साइज, टाइम बिटवीन रिलीज, जो भी हमारा साइज है और जो हमारा टाइम है बिटवीन रिलीज के, एंड द नंबर ऑफ रिपोर्टेड एरर, जो भी हमारे पास उसमें एरर्स आ रहे हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इनवेरिएंट फॉर ईच सिस्टम रिलीज, यानी कि हमारे पास क्या है, जो लार्ज सिस्टम एवोल्यूशन है वो इनवेरिएंट है, यानी कि उसका साइज, उसका टाइम, उसके एरर। एक सिस्टम अगर लार्ज प्रोग्राम है तो उसके लिए कुछ और है, अगर हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, जो भी हमारे पास प्रोग्राम की वो है एवोल्यूशन, वो हमारे पास ये क्या है, चेंज है हमारे पास ये चीजें, ये हर किसी की साइज, हर किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, इनवेरिएंट होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी क्या कह रहे हैं, ओवर प्रोग्राम्स लाइफ टाइम इस रेट ऑफ डेवलपमेंट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसोर्सेज
व्हाट इज टू द सिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारे पास जो भी हमारे पास डेवलपमेंट होगा प्रोग्राम, डेवलपमेंट रेट जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लॉ को ये डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं एंड डिक्लाइनिंग क्वालिटी एंड फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, ये कह रहा है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ सिस्टम द इंक्रीमेंटल चेंज इन ईच रिलीज इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, यानी कि हम लोग जो भी इसकी चेंजिंग करेंगे फॉर ईच रिलीज इस हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारे पास लॉ है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ में क्या बात करें, इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है या जो भी हमारे पास सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसमें हम कॉन्स्टेंटली क्या होना चाहिए, उसको इंक्रीज होना चाहिए, उसके अंदर जो भी हमारे कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ होनी चाहिए ताकि यूजर्स की सेटिस्फेक्शन होती रहे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इसी में कोई व्हाट्सएप और फेसबुक वाली एग्जांपल इजीली अप्लाई हो रही है। ठीक है, डिक्लाइनिंग क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ सिस्टम विल डिक्लाइन अनलेस दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन देयर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, यानी ये बात की जा रही है कि क्वालिटी डिक्लाइन कहाँ होगी, जहाँ हम लोग उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशंस करते जा रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसकी चेंजिंग को। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्वालिटी डिक्लाइन होगी। फीडबैक सिस्टम, आप लोगों को इसके नेम से अंदाजा हो रहा है कि फीडबैक हम ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द यूजर्स कह लें, फ्रॉम द क्लाइंट कह लें, तो जो भी फीडबैक हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग उसको एज अ पॉजिटिव लेंगे और वो हम लोग मजीद फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम अपने सॉफ्टवेयर जो आप लोग पब्लिकली यूज करते हैं अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर वो आपसे फीडबैक मांगते रहते हैं। तो उस फीडबैक का मतलब यही होता है कि आप लोगों से वो आपका फीडबैक ले रहे हैं ताकि आप लोग उसको यूज करने के बाद उसका फीडबैक दें और अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो वो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करते रहें। ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ाते रहें। यहाँ पे हमारे पास आ गया लेमन लॉ। लेमन लॉ क्या कह रहा है, सीम्स टू बी जनरली, ये कह रहा है कि एप्लीकेबल टू लार्ज टॉलरेटिव सिस्टम डेवलप्ड बाय लार्ज कंपनी, यानी कि जो इसका हमारे पास ये लेमन लॉ है, ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लार्ज सिस्टम्स पे जो कि डेवलप किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसके जितने भी हमने ये सारे लॉज पढ़े हैं तो ये कहाँ पे, इन कंपनीज पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंफर्म हुआ इन अर्ली 2000 बाय वर्क बाय लेमन ऑन दी फिश प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फिश प्रोजेक्ट पे काम किया था तो इसके ऊपर इसने अपने ये सारे लॉस लगाए थे और इसने वहाँ पे कंफर्म किया था। इट इज नॉट क्लियर हाउ दे शुड बी मॉडिफाइड फॉर, यानी कि कह रहे हैं जो इसने ये अप्लाई किए लार्ज सिस्टम के लिए, कहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया अब तक कि कहाँ कहाँ मॉडिफाई हो पा रहे हैं। श्रिंक एंड रैप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि स्मॉल जो श्रिंक हुए होते हैं सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कोर्स कंपोनेंट। ठीक है, इस पे बात की जाए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बात कर रहे हैं सिर्फ लार्ज के लिए एप्लीकेबल है लेकिन अभी तक इसने इनके ऊपर अप्लाई नहीं किया, इन वाले टाइप्स पे, इस वाले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे, कि वो श्रिंक है, स्मॉल है, मीडियम है, वट एवर द साइज, मतलब लार्ज नहीं है, स्मॉल है, तो उसके ऊपर अभी तक इन्होंने अप्लाई करके नहीं देखा इसको कि ये इसके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये वाला लेमन्स लॉ। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर जब हम लोग उसको यूज में ले आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मेंटेनेंस। एक दफा हम लोगों ने प्रोग्राम है वो हम लोग उसे यूज करने लग गए, देन हम लोगों ने देखा इसके अंदर ये बग्स आ रहे हैं, इसके अंदर हमें इसकी ये चेंजिंग चाहिए, तो उसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, हम उसको मेंटेनेंस कहते हैं। द टर्म इज मोस्टली यूज फॉर चेंजिंग कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं, ये वाली टर्म कहाँ यूज करते हैं मेंटेनेंस की, कस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, लेकिन जर्नल सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एवोल्यूशन का वर्ड यूज करते हैं, इवॉल्व करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू वर्जन्स को। ठीक है, इसके लिए हम इवॉल्व का वर्ड यूज करते हैं, चेंजिंग का वर्ड यूज किसके लिए करते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस डज नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व मेजर चेंजिंग, यानी कि हम जब मेंटेनेंस की बात करते हैं वो मेजर चेंजेस नहीं होती, वो बस छोटी मोटी चेंजिंग होती हैं। ठीक है, टू दिस सिस्टम चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यहाँ पे किसी बात की जा रही है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की बात की जाए, एंड एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू दिस सिस्टम, यानी कि जो इसमें न्यू सिस्टम की एडिशन भी की जा रही है ना, ये स्मॉल लेवल पे बात की जा रही है। ठीक है, जो हम चेंजिंग करते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है हमारे पास, मेंटेनेंस टू रिपेयर सॉफ्टवेयर फॉल्ट, यानी कि हम लोग क्या करें, इसमें रिपेयर करें किसी भी सॉफ्टवेयर फॉल्ट को। देन हम मेंटेनेंस टू अडेप्ट सॉफ्टवेयर टू अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग क्या करें, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करें, उसके हिसाब से बात की जा रही है। फिर मेंटेनेंस की जा रही है कि इसमें कुछ ऐड और मॉडिफिकेशन, ये हमारे पास तीन इसकी टाइप है। ठीक है, हम
हमें कोई फॉल्ट आ गया किसी सॉफ्टवेयर में, उसका हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, देन हम लोग क्या करें, हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है या उसके अंदर कुछ है तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग मेंटेन किसके हिसाब से करें, ऐड और मॉडिफाई द सिस्टम फंक्शनैलिटी, ठीक है। हम लोग कुछ भी सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन करें, कुछ मॉडिफिकेशंस करें, तो ये 3 इसके हमारे पास मेंटेनेंस की टाइप्स हैं। इन टाइप्स की रेशो हमारे पास क्या शो होता है वो हम लोग इस पाई ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। फॉल्ट रिपेयर हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितने परसेंट आते हैं, 17% आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन्वायरमेंट और एडेप्शन की बात कीजिए जो हमारे पास सेकंड टाइप है, यहाँ पर सेकंड टाइप है हमारे पास ये वाली, तो इसमें ये कितने परसेंट आ रहे हैं, 18%। बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या है, फंक्शनैलिटी एडिशन और मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वो कितने परसेंट है हमारे पास, 65% है। तो ये हमारे पास एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं कि हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर ये 3 वर्क कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस में, तो वो किस तरह से ये 3 टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, यूजुअली ग्रेटर देन डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि क्या है कि हमारे पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या हमारे पास कितना डिफरेंस आता है हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट में और हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा जो है वो ज्यादा होती है। कैसे, आप लोगों को अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हम लोगों ने बहुत पहले किए थे, हमने डेवलप किए थे। जैसे फेसबुक देखा जाए, मुझे याद पड़ा मैंने यूनिवर्सिटी में इंटर होते ही 2010-11 की बात है, तब से हमारा फेसबुक आ चुका था, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। तो उस वक्त से लेके अब तक क्या है, वो एक दफा डेवलप हो गया एंड देन उसके अंदर क्या हो रही है, सिर्फ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी डेवलप होने की कॉस्ट सिर्फ उस दिन लगी, उसके बाद से ऑनवर्ड अब तक क्या लगी है उसके अंदर, उसमें हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो यूजुअली ग्रेटर देन होती है डेवलपमेंट कॉस्ट के। affect by both technical and non-technical factors, ठीक है। increase as software is maintained, maintenance incorporates the software structure so make further maintenance more difficult, यानी कि ये बात की जा रही है कि हम जब एक मेंटेनेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मजीद उसके अंदर मेंटेनेंस ऐड करते जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास समटाइम ऐसा होता है हम जब मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमारे पास बाकी कंपोनेंट्स कह रहे हैं या बाकी चीज जो हमारे पास उसके पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर वो मजीद मॉडिफिकेशन, मजीद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। एजिंग सॉफ्टवेयर कैन हैव हाई स्पॉट कॉस्ट, यानी वही बात की जा रही है कि जैसे अभी मैंने वही बात की थी कि जो पुराने सॉफ्टवेयर की बात, बेटा क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास पुराने सॉफ्टवेयर हैं उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम लोग जो है न्यू हैं, हम लोग न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, पुराने ज़माने की जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, जो पुराने ज़माने के कंपाइलर्स यूज़ होते थे, उसको दोबारा से, ये कौन कर रहे हैं, मैं सबकी एब्सेंट मार्क करूंगी। क्लियर है ये बात, सब एब्सेंट है आज की क्लास में। क्यों मैम, क्यों एब्सेंट मार्क्स करेंगे? ये कौन कर रहा है ऐसे फिर हरकत, आप लोगों में से ही ना, कोई बाहर से तो नहीं आया। मैम किस चीज की बात कर रही हैं? ये जो लाइन्स आ रही हैं ऊपर, अच्छा ये जो लाइन है, एक और पता दो नहीं मैम। लगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास स्लाइड है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम का ये साइज है और दूसरा हमारे पास सिस्टम का ये साइज है, ठीक है। हमारे पास लार्ज सिस्टम और स्मॉल सिस्टम है, तो उसमें वो बता रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट कॉस्ट हमारे पास ये है और ये हमारे पास उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लार्ज सिस्टम है थोड़ा सा, तो उसमें हमारे पास ये सिस्टम है, हमने उसको डेवलप कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जितना हमारे पास मेंटेनेंस इसमें इंक्रीज होती जाएगी, हमारे पास उसके बाद कॉस्ट की उसमें क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर इसमें मजीद हमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी तो मजीद हमारे पास क्या होगा, इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स, ठीक है।
मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर हमारे किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टीम स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टाफ स्किल पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। ये चार वो चीजें हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। टीम स्टेबिलिटी की क्या बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर हमारे पास जो जिस टीम ने हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वही टीम उसके अंदर मेंटेनेंस करे। तो हमारे पास क्या होगा, सेम टीम होगी, सेम हमारे पास काम होगा, तो हमारे पास जो है टीम की स्टेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि हमारे पास टीम सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए जो प्रोग्रामिंग उसने की हुई है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल इजी है, ठीक है, इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसे मालूम है उसने खुद मॉडिफिकेशन करनी बनी से इसके कि आप एक मेंटेनेंस टीम को हाई करें, उसको अलग से पेमेंट करें, तो आपकी उसमें पेमेंट की रिक्वायरमेंट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो बोलेगा पहले मैंने आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस वगैरह कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, टीम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये कहा जा रहा है कि हमारे जो भी हम लोग टीम को हाई करें, ठीक है, जो भी हमारे पास डेवलपर्स हों किसी भी सिस्टम के, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड हों। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होंगे तो वो अपना कंप्लीट काम जो है ना फॉर मेंटेनेंस भी, अगर हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मेंटेनेंस की, तो हर बार वो आके उसकी मेंटेनेंस उसकी वही करेंगे, ठीक है। वो एक इंसेंटिव पार्ट होगा हमारे पास। स्टाफ स्किल्स की क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो मोस्टली हमारे पास स्टाफ होता है, स्टाफ स्किल्स होती हैं हमारे किसी भी मेंटेनेंस टीम की, वो अपने ही डोमेन में स्पेसिफिकेशंस करके बैठे होते हैं, यानी उनकी स्पेसिफिकेशन अपने डोमेन में होती है, तो वो लिमिटेड होते हैं अपने, यानी कि उनके पास जितनी भी नॉलेज होगी वो अपने डोमेन की होगी, ठीक है। तो उसके बाद अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं वो बाकी डोमेन्स के लिए। तो यहाँ पे वो स्टाफ स्किल्स की ये बात है। प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर, प्रोग्राम एज एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जितना भी हमारा प्रोग्राम जो है वो पुराना होगा, वो एजिड होगा, तो वो हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं। तो ये 5-4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एक बात ये पॉइंट पहले भी पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो पुराने प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा लग रही होती है एज कम्पेयर टू न्यू प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि उसमें हमारे पास लैंग्वेज बैरियर भी एक तरह से आ रहा था, क्योंकि वो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं जो उस वक्त की डेवलपमेंट थी, उस वक्त के कंपाइलर्स थे, तो वो आज के दौर में हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हमारे लिए इतने ज़्यादा नहीं है। तो हम अगर इस वक्त उसके ऊपर मेंटेनेंस अप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मेंटेनेंस प्रिडिक्शन, अब यहाँ पे हमारे पास अब मेंटेनेंस की प्रिडिक्शंस आ रही हैं, ठीक है। एक मेंटेनेंस की प्रिडिक्शन आई थिंक, इसके बाद चेंज की प्रिडिक्शन है, एंड देन हमारे पास इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स ये सब अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस प्रिडिक्शन हमारे पास क्या है, ये इज कंसर्न विद assessing which part of the system may cause problem and have high maintenance cost, ठीक है। हम लोग मेंटेनेंस प्रिडिक्शन पे क्या चीज अप्लाई करें, हम अप्लाई करें प्रिडिक्शन मेंटेनेंस प्रिडिक्शन के ऊपर कि कौन सा हमारे पास सिस्टम का पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और किसके ऊपर कॉस्ट अप्लाई होगी सबसे ज्यादा, हम इन दो चीजों का देखेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कोई सिस्टम है वो खराब हो चुका है, तो आप उसके उन कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, और अगर हम ठीक करने पे आते हैं तो कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। अब इसमें से 3 उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। चेंज एक्सेप्टेंस डिपेंड ऑन द मेंटेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स अफेक्टेड बाय द चेंज, और फिर दूसरे नंबर पे कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग चेंज, ठीक है, डिग्रेड द सिस्टम एंड रिड्यूस इट्स मेंटेबिलिटी, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग चेंज होगा, चेंज हो गया, एंड देन हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, ये 3 पार्ट्स हैं जो हम लोग इस प्रेडिक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ चेंजेस एंड कॉस्ट ऑफ चेंज डिपेंड ऑन मेंटेबिलिटी, ठीक है। तो यानी कॉस्ट की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन चेंज की बात की जा रही है, और चेंज एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं ग्राफ के थ्रू कि कैसे प्रेडिक्शन मेंटेबिलिटी हो गया, प्रेडिक्शन सिस्टम चेंज हो गया, और प्रेडिक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट ये किस किस पे डिपेंड कर रही होती है। जो हम लोगों ने अंदर वर्डिंग है वो यहाँ पे और इजी करके आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखी हुई है। प्रेडिक्शन मेंटेबिलिटी के वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू मेंटेन, यानी कि हमारे पास मेंटेबिलिटी में किस चीज को हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम उसको मेंटेन करने लगे, ठीक है। देन अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं प्रेडिक्शन सिस्टम चेंज में, यहाँ पे सिस्टम चेंज की बात की जा रही है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय चेंज रिक्वेस्ट, कि कौन सा ऐसा पार्ट है अगर हम लोग चेंज रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। हाउ मेनी चेंजिंग रिक्वेस्ट कैन बी अफेक्टेड, यानी कि कितनी हमारे पास जो वो है एक्सपेक्टेड, यानी कि कितनी चेंजिंग है इस सिस्टम में
जो हमें रिक्वायर्ड है, मल्टीपल उसकी काउंटिंग पूछ रहे हैं वो, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट की बात करेंगे व्हाट विल बी द लाइफ टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि लाइफ टाइम का क्या है। एंड देन वो एक बात करें किसके ऊपर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दिस सिस्टम ओवर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि एक लाइफ टाइम की बात की जा रही है और दूसरी किसकी बात की जा रही है, अर्ली बात की जा रही है, एक ईयर में कितनी है, नेक्स्ट ईयर तक कितनी है, ठीक है। आप लोगों के पास लेस देन 1 मिनट रह गया, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, जैसे आप लोगों की नेक्स्ट अभी सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास मेरे ख्याल से कुछ वो रह जाएंगे डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स, वो आप लोगों को मैं असाइनमेंट में दे दूँगी।